वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में केस को देख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन के नेतृत्व में हिंदू पक्ष ने श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ट्रस्ट बनाया। विष्णु जैन ने बताया कि इस ट्रस्ट के बैनर तले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े बहुत अहम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द दाखिल किया जाएगा। यह ट्रस्ट कोर्ट में चल रहे मामलों को देखेगा। यह ट्रस्ट खर्च समेत तमाम जिम्मेदारियां भी देखेगा। हमारी तरफ से दायर 5 मुकदमों के वादी और उससे जुड़े सभी लोग एक साथ एकजुट रहे, इसीलिए यह ट्रस्ट बनाया गया है। राम प्रसाद और 4 वादी महिलाओं के पैरोकार सोहनलाल आर्य के देखरेख में यह ट्रस्ट काम करेगा। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य आदि विशेश्वर का मूल स्थान से पूजा पाठ का अधिकार मिले और ज्ञानवापी जो मूल में आदि विशेश्वर का स्थान है, जहां तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद है, वह स्थान मुक्त हो। वादी महिलाएं भी इस ट्रस्ट में शामिल हैं। इस श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ट्रस्ट में 11 मुख्य ट्रस्टी, 21 सम्मानित ट्रस्टी के साथ 4 वादी महिलाएं भी इस ट्रस्ट में शामिल रहेंगी। ट्रस्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जितने इसमें याचिकर्ता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मुकदमे हमने फाइल किए, सारे मुकदमों के जितने लोग हैं सब एक छत्र छाया में एकजुट रहें और जो यहाँ का शीर्ष बहुत सीनियर लोग हैं, चाहे माननीय राम प्रसाद सिंह जी हो, सोहनलाल आर्य हो, जितनी महिलाएं हो, आपस में याचिकर्ता हो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, एक स्टैंड रहे और एक ही मकसद है इस ट्रस्ट का कि हमें काशी विश्वनाथ केस में विजय हासिल करनी है। उस मकसद से ट्रस्ट का गठन किया गया। स्वरूप कैसा रहेगा? देखिए कैसे इसका संचालन होगा? देखिए इसका संचालन माननीय राम प्रसाद सिंह जी, जो 11 लोग इसमें ट्रस्टी हैं, सोहनलाल आर्य जी, जितने लोग हैं उन सबके लोगों के, उन सारे लोगों के नेतृत्व में होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ट्रस्ट की एक ही भूमिका है, एक ही मंशा है कि जो आदि विशेश्वर का मूल स्थान है वहां पे हमें पूजा का अधिकार मिले, वो जगह मुक्त हो और वहां पे जो आज तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद कही जा रही है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, आदि विशेश्वर का मूल स्थान है, वहां पे हमें दोबारा पूजा का अधिकार मिले। और जितने इसमें वकील हैं, चाहे वो मेरे सीनियर माननीय मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब हो, मैं हूँ, सुधीर भाई साहब हो, सुभाष भाई साहब हो, हम सब लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, सारे याचिकर्ताओं में सामंजस्य हो। इस माध्यम से माननीय राम प्रसाद सिंह जी ने, सोहनलाल आर्य ने और जो हमारी जितनी महिलाएं हैं, सारे याचिकर्ताओं ने मिलके ये निर्णय लिया है कि इस ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और गठन हो चुका है और अब इस ट्रस्ट के माध्यम से सारी याचिकाएं लड़ी जाएंगी। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जो आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे, इस ट्रस्ट के नेतृत्व में और इस ट्रस्ट के बैनर तले छत्र छाया में माननीय सुप्रीम कोर्ट में काशी विश्वनाथ से संबंधित बहुत अहम याचिकाएं दाखिल होने वाली हैं। माननीय हरिशंकर जैन साहब आज यहां पे उपस्थित नहीं हो पाए, वो उन्हीं चीज़ों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस समय व्यस्त हैं और कल तक वो, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ बनारस आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें इस ट्रस्ट के नेतृत्व में होंगी। और एक ही मकसद है कि ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, जितने लोगों ने, काशी वासियों ने लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। पहले से बात चल रही थी, जितने हम यहाँ पे जितने वरिष्ठ लोग हैं, माननीय राम प्रसाद जी, सोहनलाल आर्य हैं, बहुत पहले से बात चल रही थी कि जितने लोग हैं और जितने मुकदमे फाइल हुए हैं सब क्लब होके एक कोऑर्डिनेशन में आगे बढ़ें और इसीलिए इस ट्रस्ट का निर्माण करने की जरूरत पड़ी है। ये ट्रस्ट किसी को काउंटर करने के लिए नहीं बना हुआ, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ये ट्रस्ट किसी को काउंटर करने के लिए बना है, ये ट्रस्ट सिर्फ इसलिए बना है कि जो हम सबका एक ही मकसद है, यहाँ जितने लोग आज आए हैं हम सबका एक ही मकसद है कि काशी विश्वनाथ का जो मूल स्थान है वो मुक्त हो। वहां पे जो तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, वहां जिद है। और इसीलिए इस इंटेंशन से, इस भावना से सारे लोग आज एकत्रित हुए, जुड़े हैं और इसीलिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया। अच्छा, भविष्य में वित्तीय सहायता लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई किया कि वित्तीय सहायता मिले ना मिले वो इस ट्रस्ट का मकसद नहीं है। हम लोग नहीं, देखिए ये बात मैं आज, भविष्य में हम क्या करेंगे ये तो मैं नहीं आपको आज बता सकता हूं, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा इंटेंशन इस ट्रस्ट के माध्यम से कोई पैसा कमाना या किसी भी तरह का प्रॉफिट मैकेनिज्म नहीं है। हमारा इंटेंशन यही है कि जितने याचिकर्ता हैं इस केस में एकजुट हों, एक साथ आएं और एक जो हमारी मकसद है, एक जो हमारी लड़ाई है, उसको हम आगे लेके जाएं। विष्णु जी, सुनवाई चल रही है मामले की, ऐसे में आप एक न्यास परिषद बना रहे हैं, एक ट्रस्ट बना रहे हैं, मुस्लिम
अगर कल इस मामले को न्यायालय में उठाता है इस पर, तो इसमें इलीगल क्या है? कोई मुझे बताए इलीगल है क्या कोई काम? आज हमने ट्रस्ट बनाया है कानूनी लड़ाई को अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए, तो उसमें इलीगैलिटी क्या है? कानून का कोई ऐसा प्रावधान है क्या जो हमें रोकता है कि नहीं आप लीगल कोऑर्डिनेशन के लिए, लीगल लड़ाई के लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते? श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, राम मंदिर मुक्ति के लिए न्यास बना हुआ था, ट्रस्ट बना हुआ था। तो जो इतनी बड़ी लीगल लड़ाई लड़ी जाती है उसमें आपस में सामंजस्य कोऑर्डिनेशन से ही ये सारे काम होते हैं और इसीलिए इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया। कल न्यायालय में क्या स्टैंड होगा सर? देखिए, कल न्यायालय में मुस्लिम पक्ष की बहस है और मुस्लिम पक्ष की बहस होने के बाद हम अपनी बहस रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हम साइड करने जा रहे हैं, जिससे हम ये कोर्ट के सामने क्लैरिफाई करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि हमारा केस एविडेंस की कसौटी पे खड़ा उतरेगा, हमारा केस आगे बढ़ेगा। ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पे स्पष्ट और सेटल्ड लॉ है कि केस के जो डिफेंस वर्जन है वो नहीं देखा जा सकता है, हमारे सिर्फ प्लेंट एवरमेंट्स देखे जाएंगे और हमारे प्लेंट एवरमेंट्स बहुत स्पष्ट हैं कि वहां पे हमारा जो अधिकार है पूजा का वो अधिकार हमें मिले, इसीलिए एविडेंस की कसौटी पे केस आगे बढ़े, ऐसी हमारी मांग रही।